हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो मैं फिर से आ गया एक नया वीडियो लेके। और मैंने सोचा कि आज कुछ नया ट्राई करते हैं। किसी ने कि अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने किया है अभी तक। तो क्या गया ना, अभी आज का डेट है 17 अप्रैल। तो और अभी 3 बज रहा है और मैं देख रहा हूँ कि ये अभी 35 चल रहा है। एक्चुअली रियल फील है 37, मगर इधर में तो मेरा जो वो जो एक टेम्परेचर मीटर लिया है था मैंने ऑनलाइन से, उधर दिखा रहा है कि 31, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले एसी ऑफ़ किया। ठीक है। रूम अभी मेरा जो ये रूम है ये अभी तो थोड़ा बहुत ठंडा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं एक दो बार किया भी था। तो मेरा जो रूम है ना, इसके पास में जो रूम है ये मेरा, इसमें मैं सोता हूँ। ठीक है, रात को। तो इस रूम में मैं एक दिन किया था ट्राई। तो इसका ये जो दरवाज़ा है वो खोल के इधर से एक पंखा लगा दिया था। इधर से हवा इधर आ रहा था। इस रूम में एसी नहीं है, ठीक है। और इधर पूरा रूम को लॉक करके, दरवाज़ा खिड़की वगैरह लॉक करके, तो इसका कितना टेम्परेचर डाउन ड्रॉप होता है वही देखना है अब। और आप लोगों को भी पता चलेगा। और क्योंकि ये जो रूम है ना, इनका इस रूम का साइज़ आप मान के चलो 110 स्क्वायर फीट के आसपास है। और वो जो रूम है वो है 38 से 40 के आसपास में। ठीक है ना। तो टोटल कुल मिला के 150 स्क्वायर फीट हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि आज ये 150 स्क्वायर फीट एरिया को, मतलब रूम को, ये एसी कितना कूल कर सकता है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि पहले ये एक पंखा लगा लेता हूँ। ठीक है। तो क्या है ना, मैं ये जो रूम का जो दरवाज़ा खिड़की जो है सभी को बंद कर दिया। ठीक है। तो अभी मेरे सामने एक पंखा है, इसको लगाते हैं। तो इसको लगा लेते हैं। तो मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, प्लग इन कर दिया। इसका प्लग का स्विच भी मैं दे दूंगा। और इधर मैंने स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया। ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट कर दिया अभी। और एसी को कर देते हैं ऑन। ठीक है। ये मैं इसको ना 26 में कर देता हूँ। ठीक है, 26 में कर दिया। और ये इसका जो स्विंग है उसको फिक्स कर दूंगा, क्योंकि ये ऊपर वाला स्विंग अगर फ्लो ऊपर में रहेगा तो फिर नीचे नहीं जाएगा, तो हवा कम जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, स्विंग को, ये जो वर्टिकल जो स्विंग है इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है। अभी नीचे जा रहा है, थोड़ा देर और एकदम नीचे स्ट्रेट पहुँच जाएगा तो सही रहेगा। ठीक है। अभी लग रहा है कि नीचे पहुँच गया। हाँ, अभी ये नीचे पहुँच गया। और अभी मैं क्या करता हूँ, इसका जो स्विच है इसको भी ऑन कर देता हूँ। ये पंखा चालू हो गया। ठीक है। उधर से क्या करेगा, ठंडे हवा को उधर से इधर फ्लो करेगा। ठीक है। और अभी जो ये रूम का टेम्परेचर दिखा रहा है 32.5 के आसपास, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है। ठीक है। क्योंकि इसका अभी ये रूम का भी आप तो फील नहीं कर सकते, फिर भी ये रूम में ना थोड़ा ह्यूमिड हो रहा है, मतलब मॉइस्चर ज़्यादा है, इसीलिए गर्मी ज़्यादा लग रहा है। टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये आज वेदर थोड़ा ह्यूमिड है। तो इसीलिए देखते हैं कितना ड्रॉप करते हैं। तो वेट एंड वॉच। अभी देखेंगे ना, तो इधर से फ्लो आ रहा है ना, ये जो फ्लो इधर का कितना है, इधर का कितना है, ये जो नीचे फ्लो कर रहा है। और इधर देखो आप, इधर भी ना स्टेट नीचे आ रहा है ना, इसीलिए इधर भी आ रहा है थोड़ा बहुत ठंडी हवा। और अभी रूम तो उधर भी गर्मी है, तो इसके बाद में थोड़ी देर बाद में ये भी ठंडा हो जाएगा। तो चेक कर, मतलब वेट करते हैं। ठीक है। अभी एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ। अभी मैं ये जो मीटर है ना, इसका पॉइंट को मैं इसका जो नॉब है उसको ना मैं ये ग्रिल के सामने डाल दिया। कितना इसका ओरिजिनल एयर थ्रो है, अभी एसी से जब हवा निकलता है उस टाइम में वो देखते हैं। अभी डाउन हो रहा है, अभी 20 में चला रहा है, 20 में चले गया, अभी और भी नीचे जाएगा। ये 19.9 है। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, क्योंकि हवा उधर से जा रहा है ना। हाँ, इधर से आ रहा है। हाँ, अभी ठीक रहेगा। ये नीचे जाएगा। और बहुत, मतलब मैंने एक बार देखा था कि ये लगभग 10-11 तक एयर थ्रो करता है।
देखो अभी ये क्या है ना, बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा इधर से, क्योंकि वो रूम का भी जो मॉइस्चर है वो इधर से निकल रहा है। तो आप देखते जाओ, अभी तो पानी उतना ही है, मगर थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा है, ड्रॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं शायद इसको ठीक जगह नहीं रख पाया। अभी देखते, कोशिश करते थोड़ा बहुत इधर आगे रखते हैं, इसको थोड़ा आगे करते हैं, ठीक है। मैंने देखा, मैं ये लगभग 10-11 मतलब 11-12 तो थ्रो करता ही है। अब देखो अभी नीचे जा रहा है, ठीक है। हाँ नीचे जा रहा है, 18.4 हो गया, और नीचे जाएगा, बहुत नीचे जाएगा। अभी जगह शायद ठीक से नहीं रख पाया मैंने अभी, मगर ये करेगा। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। तो अभी टाइम हो रहा है, मतलब 13 मिनट हो गया है। ये इधर दिखा रहा है कि ये ग्रिल से, मतलब एसी के इंडोर यूनिट से जो एयर थ्रो आ रहा है वो आ रहा है 18.6 के आसपास, मतलब 18 डिग्री। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये जो रूम, ये जो डोर है ना ओपन है, इसीलिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो रहा है। मगर ये फिर भी, ये देखो फिर भी ड्रॉप कर रहा है, तो फिर भी ये करता है। मतलब मैंने देखा 11, 11:30, 12 में तो करता ही है। मैं एक बार ये रूम क्लोज़ करके मैं आपको ये 16 डिग्री में टेस्ट करके भी बता दूंगा। तो अभी देखते हैं उस रूम का टेम्परेचर कितना हुआ है, ठीक है। इसको लेकर चलते हैं। तो देखो इस रूम का टेम्परेचर अभी 31.5 डिग्री सेल्सियस में चल रहा है। और इसका जो रूम का जो मॉइस्चर था, जो ह्यूमिड था वेदर, वो अभी थोड़ा बहुत कम हो गया। तो कर रहा है, कोशिश पूरा कर रहा है। मैं 16 में सेट कर दिया उसको, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ठंडा निकलेगा तो फिर थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है, और आधा 20-30 मिनट ट्राई करते हैं। और इधर से देखो कि इधर ना जो पाइप्स है ना, कॉन्टीन्यूअस, ये बंद ही नहीं हो रहा है। मतलब उधर का जो मॉइस्चर है पूरा ऑल टाइम ड्रॉप हो रहा है। और देखो पानी भी बहुत ज़्यादा हो गया अभी 16 में। हाँ सही आ रहा है। और मैं क्या करूँगा, इसका जो ये जो हवा चल रहा है ना, इसका एक बार टेस्ट करते हैं। इस रूम का तो अभी 31.9 दिखा रहा है, क्योंकि उधर से लेकर आया था। तो एक बार चलो उधर, वो जो पंखा है ना उधर से एक चेक करते हैं, पंखा के सामने कितना आ रहा है, ठीक है। तो अभी इधर मैं देख रहा हूँ कि ये जो हवा ठंडा ही आ रहा है। टेस्ट करते हैं, कम हो रहा है 31.6 और कम है कहाँ, 30.9। देखो आप लोग कि इसका जो थ्रो है ना, अभी 29.9 पे था। अभी इधर उधर हो रहा है थोड़ा बहुत, मगर ये जो 29.9 में था। और इस रूम का जो टेम्परेचर है वो फिर भी 2 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है ना। तो थोड़ा देर और वेट करते हैं, कितना चेंजेस होता है अभी देखते हैं। कर रहा है, मगर मॉइस्चर जो था अभी बहुत, मतलब उस टाइम में जो गर्मी लग रहा था वो ना अभी कम लग रहा है उससे, ठीक है। तो इस रूम का टेम्परेचर कम ही हुआ है, मगर इस रूम से तो हवा निकल रहा है ना हर एक सेकंड में। तो फिर देखते हैं। और अभी इसका स्टॉप वॉच का टाइम कितना हुआ देखते हैं। अभी 18 मिनट, मतलब 20 मिनट के आसपास हो गया। और ये तो कंटिन्यूस ड्रॉप हो रहा है, इसका बंद ही नहीं हुआ है। अब देखो वो भी बहुत ज़्यादा हो गया। अभी रूम से तो मॉइस्चर निकल रहा है, मगर एक बात तो सही है कि ये एसी ना, ये छोटा मोटा रूम के लिए ही है। इस एसी को आप ज़्यादा, थोड़ा इससे कैपेसिटी से ज़्यादा लगाओगे, कर सकता है। मतलब 1-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे में पूरा रात चलेगा तो फिर भी हो सकता है। मगर इतना एसी को उसके अगर उस टाइम में ऐसा करेंगे तो फिर ये एसी का ना प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसका लॉन्जिविटी जितना है शायद वो उस तक नहीं चल पाएगा। तो आप यही सही होगा कि आप लोग इसको ज़्यादा
बड़ा रूम में ना लगा के छोटा मोटा रूम में लगाओ, और इसका मतलब जो जितना अच्छा चल सकता है ये चलेगा आगे, ठीक है ना। तो मेरा रूम अभी ठीक ठाक ही है, मतलब मॉइस्चर नहीं है अभी एकदम ही ठीक ठाक है। तो ठीक है, आज के लिए यही, मतलब इधर देखो 31.8 हो गया, अभी टेम्परेचर थोड़ा बहुत ड्रॉप भी हो गया है। तो ठीक है, आज के लिए यही। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। और अभी भी 21 मिनट हो गया, अभी भी एसी चल रहा है, इधर रूम टेम्परेचर कम हो गया। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और मैं इसका जो कितना 1 घंटे में कितना यूनिट कंज्यूम कर रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।